आज का पोकेमॉन क्विज ये है, इस पोकेमॉन का नाम कमेंट्स में बताओ। ऐश पिकाचू को ऑर्डर देता है, पिकाचू थंडर मूव यूज करो। पिकाचू ब्रॉक के स्टीलिक्स पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। फिर ब्रॉक कहता है स्टीलिक्स डग इस्तेमाल करो। पिकाचू को एकदम से बगल में कोई और पोकेमॉन की आवाज आती है, सो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पिकाचू हल्का सा उस पोकेमॉन को देखता है, तभी स्टीलिक्स जमीन में घुस जाता है। पिकाचू नहीं ढूंढ पा रहा था स्टीलिक्स कहाँ से निकलेगा, तभी एकदम से पिकाचू के पैरों के नीचे से स्टीलिक्स निकलता है। पिकाचू पे टैकल अटैक यूज करता है और वहीं ऐश का पिकाचू फेंट हो जाता है। ब्रॉक कहता है ऐश तुम हारे और मैं जीता। ऐश पिकाचू को उठा के कहता है तुमने अच्छी कोशिश की पिकाचू। ब्रॉक और ऐश एक सुहाने दिन में अपने सफर के दौरान ट्रेनिंग कर रहे थे। ब्रॉक ऐश से कहता है ऐश वो देखो कितना बड़ा पेड़ है, उसकी छांव में हम लोग थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। ऐश और ब्रॉक उस पेड़ के नीचे जाके लेट जाते हैं। ऐश के साथ बगल में पिकाचू भी था। ऐश सोने के बाद सपना देखने लगता है। वो सपने में ये देखता है दुनिया में अंधेरा कुछ ज्यादा ही हो गया था, सूरज ना के बराबर चमक रहा था और शहर में लोग इधर उधर भाग रहे थे। ऐश को ये सपना बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐश उस सपने में ये देखता है कि लोगों के पोकेमॉन बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, जैसे वो किसी के वश में हो। ऐश उस सपने में पिकाचू को ढूंढता है, लेकिन जैसे वो सपना खींचता चला जा रहा था और बहुत अजीब होते जा रहा था। फिर उस सपने में ऐश के आंखों के सामने एक काला पोकेमॉन आ जाता है। ऐश नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है, बस उसकी आंखें दिख रही थी जो बहुत लाल लाल थी। ऐश एकदम से झटके से उठता है, वो ब्रॉक को जगाता है, कहता है ब्रॉक उठो उठो जल्दी। ब्रॉक उठता है, कहता है क्या हुआ ऐश, तुम इतना परेशान क्यों हो। ऐश कहता है ब्रॉक अभी मैंने बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना देखा और उस सपने में बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। ब्रॉक कहता है ऐश चिंता मत करो यार, ऐसे सपने मुझे भी आते रहते हैं। ऐश कहता है नहीं ब्रॉक, ये कुछ अलग और अजीबोगरीब सपना था, मैंने आज तक ऐसा सपना कभी भी नहीं देखा था। तभी ऐश को ध्यान आता है पिकाचू जो ऐश के बगल लेटा हुआ था वो वहाँ नहीं था। ऐश कहता है ब्रॉक पिकाचू गायब है। ब्रॉक कहता है ऐश तुम इतना डरे क्यों हो यार, यहीं कहीं पिकाचू खेल रहा होगा। ऐश और ब्रॉक पिकाचू को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद ढूंढने के बाद ऐश ब्रॉक को बुलाता है, ब्रॉक इधर आओ। ब्रॉक ऐश के पास आता है तो वो देखता है कि पिकाचू एक जगह ऐसे ही खड़ा है और वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। पिकाचू का फेस थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐश कहता है पिकाचू क्या हुआ है तुम्हें, लेकिन पिकाचू कोई जवाब ही नहीं देता है। ऐश फिर पिकाचू को उठाने जा रहा था, तभी अचानक से पिकाचू नॉर्मल हो जाता है। ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि यार अभी पिकाचू के साथ क्या हुआ था। फिर जब ऐश पिकाचू और ब्रॉक फिर से उस पेड़ के नीचे जा रहे होते हैं जहां वो लोग सो रहे थे, फिर ऐश ये नोटिस करता है कि उस रास्ते में बहुत से वाइल्ड पोकेमॉन थे जो वैसे ही सेम एकदम चुपचाप खड़े थे। ऐश ब्रॉक को इशारा करके दिखाता है ब्रॉक वो देखो वो सारे पोकेमॉन्स को क्या हुआ है। फिर ब्रॉक सोचने लगता है, उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये सारे मामूली पोकेमॉन्स को एकदम से क्या हो गया है। तभी ऐश को तुरंत याद आता है कि ऐश जो वो सपना देख रहा था जिसमें उस शहर में कुछ अजीब ही हो रहा था, वहाँ भी सारे पोकेमॉन्स बिल्कुल ऐसे ही खड़े थे जैसे किसी का उन पे कंट्रोल हो। ऐश तुरंत बोलता है ब्रॉक कुछ जरूर गड़बड़ होने वाला है, ये सारे पोकेमॉन्स ऐसे ही नहीं फ्रीज हो गए हैं, असल में इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। ऐश और ब्रॉक अपना बैग उठाते हैं और जल्दी से नियरेस्ट पोके सेंटर की तरफ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे ट्रेनर्स की भीड़ थी। ऐश और ब्रॉक को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ सिर्फ हमारे साथ ही हो रही है या और भी पोके ट्रेनर्स के साथ हो रही है। पोके सेंटर में एक बड़ा सा LCD टीवी लगा था, उसमें ऑफिसर जेनी आती हैं और बताती हैं एक इमरजेंसी है, पूरे शहर में लोगों के पोकेमॉन्स अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। वो ये बताती है इसके पीछे एक AI ऑपरेटेड डार्करे का हाथ है। असल में नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड के रिसर्च लैब में साइंटिस्ट ने चिप गलत लगा दी, जिसके कारण एक शक्तिशाली और खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डार्करे का निर्माण हुआ है। ये डार्करे सारे कॉमन लोगों के पोकेमॉन्स को बुरे सपने दिखाता है, जिसके कारण उन्हें सदमा लगता है और वो अपने ट्रेनर्स की बातों पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन ऐश को ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐश का पिकाचू तो ठीक हो गया था कुछ समय बाद ही, लेकिन यार और सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन नहीं ठीक हुए थे। तभी उस पोके सेंटर में ऑफिसर जेनी कहती हैं ऐश केचम आपके लिए कॉल है। ऐश जाके कॉल उठाता है, वो प्रोफेसर ओक थे। वो कहते हैं ऐश अब तक तुमने न्यूज़ तो देख लिया होगा। ऐश कहता है हाँ प्रोफेसर। फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब रोकने के लिए हमें लाइट टाइप पोकेमॉन की आवश्यकता होगी, क्योंकि AI जनरेटेड डार्करे कुछ घंटों में सूरज की रोशनी भी एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं डार्करे का दुश्मन होता है क्रिसेलिया, जो कि चांद की रानी होती है, और अगर हम लोग कुछ भी करके उसे ला पाए तो वो हमारे मदद जरूर करेगी।
ऐश कहता है लेकिन हम लोग उसे लाएंगे कैसे। प्रोफेसर ओक बताते हैं ऐश मैंने अभी पोकेमॉन हिस्ट्री की काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें बताया है कि अगर रात में फुल मून निकला तो अगर कोई सोलगैलियो पोकेमॉन हाइपर बीम से चांद की तरफ निशाना लगाएगा और उस सोलगैलियो को 7 क्लीफेबल पोकेमॉन घेरे रहेंगे तो क्रिसेलिया जो कि चांद की रानी है वो प्रकट हो जाएगी और फिर हम लोग उसकी मदद मांग सकते हैं। ऐश सोच में पड़ जाता है कि 7 क्लिफेबल पोकेमॉन कहाँ से लाएंगे और सोलगैलियो जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है उसको कहाँ से लाएंगे, और क्या ऐश के पास एक सोलगैलियो पोकेमॉन है। प्रोफेसर ओक ऐश को ये भी बताते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट से बात कर लिया है और ऐश को फुल सिक्योरिटी मिलेगी इस टास्क को कंप्लीट करने में और फुल मदद मिलेगी पुलिस की तरफ से। वेल अब आगे क्या होगा, क्या ऐश सफल होगा क्रिसेलिया पोकेमॉन को प्रकट करने में, और क्या ऐश एआई जनरेटेड उस खतरनाक डार्करे को हरा पाएगा, क्योंकि यार उसने लगभग सारे पोके ट्रेनर्स के पोकेमॉन को कंट्रोल में ला लिया है। अब यार इसको आगे जानने के लिए आपको इसका अगला पार्ट देखना होगा। इस एपिसोड का अगला पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पे 200 लाइक्स हो जाएंगे। सो अगर तुम लोग को इसका अगला पार्ट देखना है तो इस वीडियो को एक थम्स अप देना, और यार 200 लाइक्स जब भी हो जाएंगे मैं इसका अगला पार्ट जरूर से रिलीज़ कर दूंगा। और यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही ऑसम स्टोरीज आपको बताता रहता हूँ और मेरे चैनल पे काफ़ी सारी सीरीज़ हैं जो बहुत सारे लोगों ने देखी है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया है। और बहुत सारी मेरे चैनल पे आपको शॉर्ट मूवीज़ भी मिल जाएंगी पोकेमॉन से रिलेटेड जो बहुत ही मतलब कि पॉपुलर हैं और लोगों ने बहुत प्यार दिया है उसे। अगर आपने उन सबको नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सब का भी लिंक दे दिया है इस वीडियो के बाद, उसे भी आप लोग वॉच कर सकते हो। और यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना यार। पोकेमॉन में ऐश मतलब कि नहीं रहा, लेकिन यार मैं आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज बना के दूंगा जिसको लगेगा यार आपको कि पोकेमॉन वाले ही बना रहे, मतलब एकदम मस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी भी चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ये वाली वीडियो को जरूर से लाइक करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।